ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चालीसे का चौथा इतवार है। आज का इतवार आनंद मनाने का इतवार से भी जाना जाता है। आज का प्रवेश भजन भी कुछ इसी प्रकार का है। कहता है, ए यरूशलेम आनंद मना। आनंद मनाना जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति के लिए ईश्वर का प्रेम आज के सुसमाचार के द्वारा प्रकट होता है। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का, इस संसार का इतना प्यार किया कि उसने हम लोगों के लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित कर दिया है, ताकि हम सबको अनंत जीवन प्राप्त हो। प्यारे भाइयों और बहनों, जॉनी की मम्मी रीटा ने रात के वक्त अपने बेटे के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना रख दिया। जॉनी जैसे ही खाने की प्लेट देखता है, गुस्से में प्लेट को उलट लेता है और मम्मी को जोर जोर से गालियां देता है, गलत शब्द इस्तेमाल करता है और उसके बाद डाइनिंग टेबल को लात मारते हुए गुस्से में अपने कमरे चले जाता है। क्योंकि उस दिन रीटा, जॉनी की मम्मी ने उसे डांटा था, उस पर गुस्सा किया था, क्योंकि जॉनी गैम्बलिंग करता था। उसे लत लगी हुई थी जुए खेलने की। हर बार मम्मी से झगड़ा करते हुए पैसा ले जाता था। कभी कभी मम्मी के पर्स से पैसा चुराता था। धीरे से घर के सामान भी उठा के ले जाता था, बेचकर वो गैम्बलिंग करता था। और उस दिन जब मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा की तो यह दृश्य हुआ था अपने घर में। और मम्मी जब उस डाइनिंग टेबल को देखने लगी कि खाना सब बिखरा हुआ है, उसे देखकर रो पड़ी और 15 मिनट तक वो वहीं बैठी रही। उसके बाद रीटा, जॉनी की मम्मी, उठकर जॉनी के कमरे धीरे से चले जाती है। जैसे ही कमरे चले जाती है, कमरा बहुत ही ज्यादा खराब था। कमरे में सारी चीज इधर उधर पड़ी हुई थी और सिगरेट की महक आती थी। रीटा जॉनी को देखती है, वो बिस्तर पर उल्टा लेटा हुआ था। मम्मी जॉनी के बगल में बैठ जाती है और धीरे से जॉनी के सर पर अपना हाथ रख देती है। कोई इमोशन नहीं था, क्योंकि जॉनी बहुत ज्यादा गुस्से में था। धीरे से मम्मी जॉनी के सर से हाथ हटाकर उसके गाल पर रखती है। जैसे ही जॉनी के गाल पर मम्मी का हाथ पहुंच जाता है, साथ ही साथ मम्मी के आंखों से आंसू भी जॉनी के उस गाल पर गिर पड़ते हैं। और मम्मी धीरे से जॉनी के गाल पर चुंबन करती है। जॉनी अपने आप को रोक नहीं पाता है, गुस्सा पिघल जाता है। वो भी धीरे धीरे से रोने लगता है, उठ जाता है और मम्मी से चिपक जाता है। बस जॉनी रोते हुए मम्मी से यही कहता है, मॉम, आई हैव बिकम अ बैड बॉय। मॉम, आई एम वेरी वीक। मॉम, आई कैनॉट but gambling. Mom, please help me. I am helpless. प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दूसरे पाठ का पहला वाक्य आज का इस कहानी को सटीक बैठता है। हम लोग एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र में आज का पहला वाक्य हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर की दया अपार है। ईश्वर की दया बहुत अपार है।
हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हम लोगों को इतना प्यार किया कि उन्होंने हमें मसीह के साथ जिला दिया है। जॉनी गैम्बलिंग का हैबिट में फंसा हुआ था, उसे छुटकारा चाहिए था, वो टूटा हुआ था, उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी थी, उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। इसलिए उसे अपनी मम्मी का प्यार की जरूरत थी। मम्मी अपने प्यार से अपने बेटे को संभालने के लिए पूरी कोशिश करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने भी हम लोगों को इतना प्यार किया कि हमें अपने पापमय जीवन को त्यागने के लिए ईश्वर ने भरपूर कोशिश की। ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हमारा सर्वनाश ना हो, ताकि हमें मुक्ति मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार में बहुत ताकत है। हम सब प्यार को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, महसूस किया है। चाहे हम कितना भी पाप क्यों ना करें, कितने भी हम लोग अपने जीवन में क्यों ना टूटे हो, जब हमें सच्चा प्यार मिलता है, जीवन बदल जाता है, जिंदगी अलग से हो जाती है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार किसी का निंदा नहीं करता। लव नेवर कंडेम्स। हम किसी को प्यार करें और साथ ही साथ उसकी निंदा करें, यह हो ही नहीं सकता। प्यार हमें हमेशा गलत रास्ते में जाने से रोक देता है। जिसे हम प्यार करते हैं उनको हम बार बार गलत रास्ते से वापस ले आने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, उनको बताते हैं, उनको संभालने की कोशिश करते हैं। प्यार अपने प्यार करने वाले के साथ हमेशा पीड़ा सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, प्यार के लिए हम लोग बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, यहाँ तक कि जिनको प्यार करते हैं उनके लिए इंतजार करते रहते हैं, ड्यूटी से वापस आने के लिए देर रात तक जागते रहते हैं। प्यार में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ही ताकत है। सच्चा प्यार हमें कभी भी बुराई की ओर जाने नहीं देता, हमें रोक देता है, हमें 2-3 बार सोचने के लिए मजबूर करता है। जो सच्चा प्यार करता है वो व्यक्ति अपने प्यार करने वाले के लिए सबसे अच्छी चीजें देता है, सबसे अच्छी चीजें रखता है और अपना जीवन उसके लिए समर्पित करता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार में बहुत सारे परीक्षाएं भी है। जो धोखा देते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो गलत रास्ता अपनाते हैं, उनके लिए प्यार बहुत स्ट्रगल करता है, उनके लिए प्यार बहुत रोता है। इसलिए कहा गया है प्यार अंधा है, लव इज ब्लाइंड। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि शराबी के साथ, जो सिगरेट पीते उनके साथ हम लोग प्यार कर बैठते हैं, परंतु समझ में नहीं आता है। प्यार इज मैड, प्यार लव इज मैड। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्यार पागलपन है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार दिमाग से नहीं करते हैं, प्यार हम लोग दिल से करते हैं। जो व्यक्ति प्यार दिल से करता है, वो व्यक्ति जिनके साथ प्यार में रहता है, उसे हमेशा गलत रास्ते से बचा लेता है। ये सब बातें प्यारे भाइयों और बहनों हम लोग संत पौलुस ने लिखा हुआ कोरिन्थियों का पहले पत्र में अध्याय 13 में पढ़ते हैं। कभी समय मिले तो जरूर इस पाठ को पढ़िएगा। कुछ शब्द इस प्रकार है, प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, प्रेम ना डींग मारता है, प्रेम ना घमंड करता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता,
प्रेम ना तो जुझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने भी हम लोगों से इसी प्रकार का प्यार को जताया है। पिता ईश्वर ने हम लोगों से दिल से प्यार किया है, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा और हमें अपना पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु को सूली पर अपना प्राण त्याग देना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु पिता ईश्वर के साथ रहते हैं, पिता ईश्वर का आज्ञा को मानते हैं। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ज्योति के संतान है। प्रभु यीशु ज्योति को दिखाने के लिए हमारे बीच में आए थे। अगर हम पाप में डूबे रहेंगे तो अंधकार की ओर जाएंगे, हम अंधकार को ढूंढते रहेंगे। इसलिए आज का तीसरा पाठ हम लोगों से कहता है कि हम अंधकार की ओर ना जाएं, हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ढूंढते हुए उनकी ओर जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु हमें पाप में से अलग कर देता है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें मदद करता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हम लोग एक दृढ़ संकल्प करें। जो भी हमारी जिंदगी में हैबिचुअल पाप हैं, जो हम बार बार पाप करते रहते हैं, उन पापों को हम प्रभु के क्रूस के चरणों तले समर्पित कर दें और हर रोज प्रार्थना करें, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि आज का भजन अनुवाक्य कहता है, हे प्रभु, यदि मैं तुझे याद ना करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस 40 काल में हम हर रोज प्रार्थना करें और प्रभु के साथ अपना जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। आमीन।